फ्रेंड्स सब्सक्राइब कीजिए वाईफाई स्टडी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट एग्जाम वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू wifi-study.com चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग। आज जो हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो है हाइट एंड डिस्टेंस। हाइट एंड डिस्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एसएससी पॉइंट ऑफ व्यू से। एक दो क्वेश्चन हमें देखने को मिल जाते हैं, तो हमारा ये 4 नंबर का रोल प्ले करता है एसएससी में, और रेलवेज में भी इसके क्वेश्चन मिल जाते हैं। जहां जहां टेक्नोमेट्री होगा वहां वहां इस चैप्टर का रोल इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों। चलिए आज इस चैप्टर के बारे में कुछ ट्रिक्स जानते हैं और कुछ इसके बेसिक्स जानते हैं। चलिए पहले मैं आपको इसके बेसिक्स बताने जा रहा हूं कि एंगल ऑफ एलिवेशन उन्नयन कोण जिसको बोलते हैं, और एंगल ऑफ डिप्रेशन ये अवनमन कोण, ये होता क्या है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, आप फटाफट इस चीज को समझ लेते हैं क्योंकि क्वेश्चंस में इसी तरीके से हमें घुमाता है कि एक सूर्य से अवनमन कोण क्षैतिज का थीटा 30 डिग्री है या फिर 60 डिग्री, इस तरीके से हमारे क्वेश्चंस हमें देखने को मिलते हैं। तो पहले इनको समझ लेते हैं, फिर हम ट्रिक पे आते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, मैं ऑब्जर्वर हूं, यहाँ पे हम आई से इसको देख रहे हैं। मैं किसी इमेज को आई से देख रहा हूं, तो मैं इसको जिस यहां में खड़ा हूं, इस रो पे मैं खड़ा हूं और यहां पे हम आई से देख रहे हैं किसी इमेज को, कोई भी मीनार हो या फिर पोल का टॉप फ्लोर हो, उसको हम देखेंगे। तो जिस एंगल से हम अपनी आंखें उठाएंगे ना, तो वही हमारा उन्नयन कोण है, एंगल ऑफ एलिवेशन है दोस्तों। क्षैतिज से उठाया गया कोण, क्षैतिज से उठाया गया कोण ही एंगल ऑफ एलिवेशन है, एंगल उन्नयन कोण है दोस्तों। ठीक है, ऐसा कोई ज्यादा फर्क नहीं आने वाला है। ये हॉरिजॉन्टल से लिया गया है तो उन्नयन कोण हो गया। अगर हॉरिजॉन्टल को अपन टॉप पे ले लेते हैं, अगर जैसे कोई मीनार है जिसकी हाइट दे रखी है हमें h, तो हम यहां से अगर नीचे की तरफ देख रहे हैं कोई चीजें, हमारी हम छत पे खड़े हैं, इसका मतलब क्या है, हमारी आंखें ऊपर है और हम नीचे की तरफ किसी चीज को देख रहे हैं, और तो ऊपर वाले फ्लोर से, ऊपर वाली जो लाइन है उससे जो हम एंगल लेंगे वो हमारा एंगल ऑफ डिप्रेशन अवनमन कोण होगा दोस्तों। बहुत इजी कंसेप्ट है, आप इसको नोटबुक में नोट कर लीजिए, बहुत ही आसान कंसेप्ट है। आगे हम ट्रिक पे चलते हैं दोस्तों। चलिए ओके दोस्तों, यह है हमारी आज की पहली ट्रिक। आप इसको ध्यान से समझिएगा कि हमारे पास जितने भी हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन आते हैं उसमें 90 डिग्री और समकोण त्रिभुज का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, राइट एंगल ट्राइंगल का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है दोस्तों। जिस तरीके से आप देख सकते हैं, एक DEF हमारा राइट एंगल ट्राइंगल है, समकोण त्रिभुज है, जिसमें 90 डिग्री तो ये हो ही गया हमारा। 90 डिग्री होने के बाद ये 30 डिग्री हमारे पास अगर क्वेश्चन में दे रखा हो कि एंगल ऑफ एलिवेशन या फिर एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री है, तो ऑब्वियस सी बात है ये 60 डिग्री होगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग एक ट्राइंगल के तीनों कोणों का 180 डिग्री होता है, तो हमें 180 डिग्री बनाने के लिए 60 डिग्री होगा ही दोस्तों। अपनी ट्रिक क्या है दोस्तों, ये देखिए, अगर आपको ये दे रखा है क्वेश्चन में, अगर आपको ये क्वेश्चन में दे रखा है कि 60 डिग्री 30 डिग्री के सामने की भुजा A है, देखना दोस्तों, समझना इस चीज को कि 30 डिग्री के सामने वाली भुजा, 30 डिग्री के बिल्कुल सामने वाली भुजा, आप इस चीज को ध्यान से सुन लीजिए, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूं कि हम जानते हैं कि राइट एंगल ट्राइंगल में 90 डिग्री सबसे बड़ा एंगल होता है दोस्तों। ओके, 90 डिग्री सबसे बड़ा एंगल होता है, और उसके सामने की भुजा क्या कहते हैं हम, कर्ण कहते हैं दोस्तों, इसको कहते हैं हाइपोटेनस दोस्तों। ओके दोस्तों, ये तो आप सब जानते हैं, और कर्ण सबसे बड़ा होता है राइट एंगल ट्राइंगल में, ये भी आप सब जानते होंगे। क्यों होता है, क्योंकि सबसे बड़ा थीटा है। तो आप समझ लीजिए कि जो भी लाइन, जितनी भी लेंथ होगी वो थीटा पे डिपेंड करेगी। 90 डिग्री के सामने वाला एंगल बड़ा हुआ तो उसके सामने की लाइन भी बड़ी होगी, उसके जस्ट सामने वाली लाइन बड़ी होगी। 30 डिग्री तो ये सबसे छोटी लाइन होने वाली है इस ट्राइंगल में, और 60 डिग्री ये इससे बड़ी होगी। तो अगर इस तरीके का हमारे पास कोई ट्राइंगल आ जाता है, तो आप डायरेक्टली, अगर 30 डिग्री के सामने की भुजा A दे रखी है, तो 60 डिग्री के सामने वाली भुजा को A√3 कर दीजिए दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक है, आगे हम इस पे क्वेश्चन करने वाले हैं। तो चलिए इस ट्रिक को समझ लीजिए कि 30 डिग्री के सामने अगर कोई डिस्टेंस A दे रखी है, तो 60 डिग्री के सामने A√3 हो जाने वाला है। हम डायरेक्ट इससे क्वेश्चन करेंगे दोस्तों। चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ओके दोस्तों, ये है हमारा पहला क्वेश्चन। इफ द लेंथ ऑफ ए शैडो ऑफ ए ट्री इस √3 टाइम्स ऑफ इट्स हाइट, तो फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन निकालना है दोस्तों। यदि किसी पेड़ की छाया की लंबाई उसकी ऊंचाई की √3 गुणा है, तो उसका उन्नयन कोण क्या होगा। सीधी सी बात है, ये जितने भी क्वेश्चंस होते हैं थ्योरी वाले, ज्योमेट्री पे बेस होते हैं, हमें किस तरीके से आंसर देना है। तो देखिए दोस्तों, अब ये कह रहा है कि कोई पेड़ है। ओके, ये हमने पेड़ बना दिया दोस्तों। समझना दोस्तों, इसकी जो छाया है, इस पेड़ की जो लंबाई है, लंबाई को मान लिया मैंने x। ओके दोस्तों, इजी है लंबाई, और इसकी छाया ऐसी तो आएगी, अगर पीछे से कोई रोशनी आ रही होगी तो छाया ऐसी ही बनेगी।
समझदारी वाली बात है, छाया इसी तरीके से बनने वाली है। तो √3 गुना है इसकी हाइट की। ओके दोस्तों, जिस तरीके से दे रखा है पेड़ की छाया की लंबाई इसकी ऊंचाई की √3 गुना है, तो हमने ड्रॉ कर लिया कि पेड़ की ऊंचाई x मानी तो इसकी छाया हो जाएगी √3x। तो इसी तरीके से हमारा राइट एंगल ट्राइंगल बन गया, 90 डिग्री हमारा ये समकोण त्रिभुज बन गया, 90 डिग्री हो गया। अब हमें बताना है कि इसका उन्नयन कोण क्या होगा, एंगल ऑफ एलिवेशन। मैंने बोला था दोस्तों कि प्रेक्षक तो क्षैतिज मतलब प्रेक्षक तो हॉरिजॉन्टल लाइन पे खड़ा होगा, ऑब्जर्वर हमेशा यहां खड़ा होकर देखता है दोस्तों, ये उसकी आंख होती है, ये यहां पे ऑब्जर्वर खड़ा रहता है दोस्तों। तो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होने वाला है हमारा, हॉरिजॉन्टल से जो थीटा होगा वो हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन होगा, ये हमें फाइंड आउट करना है दोस्तों। तो मैंने आपको अभी एक ट्रिक बताई थी कि अगर थीटा ये क्या होने वाला है, आपको बताया था कि 60 डिग्री होगा तो ये √3 गुना होने वाला है, और ये ऑब्वियस सी बात है फिर 30 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि हमें पता है कि √3 गुना है। तो जो हमारी पिछली वाली ट्रिक थी उससे डायरेक्टली आंसर आ गया कि अगर कोई लेंथ √3a है तो वो 60 डिग्री के सामने होगा, और 30 डिग्री क्या होगा फिर a होगा, है ना दोस्तों। तो वो ट्रिक से हमारा आंसर आ गया कि थीटा हमारा 30 डिग्री है। अगर इसको आप बेसिक से करना चाहते हैं तो इजीली आप फाइंड आउट कर सकते हैं। किस तरीके से करेंगे, tan थीटा लगा देंगे दोस्तों। tan थीटा बराबर कितना होता है हमारा, लंब बटे आधार। किस तरीके से किया, लाल बटे कक्का, मैंने ट्रिग्नोमेट्री की वीडियोस में बताया है। परपेंडिकुलर बेस, परपेंडिकुलर हाइपोटेनस, हाइपोटेनस बेस, ये हमारा ये ट्रिक होता है दोस्तों। ओके दोस्तों, तो हम सीधा सीधा लंब बटे आधार लगा सकते हैं। लंब हमारा कितना है दोस्तों, x है, और आधार हमारा कितना है, √3x है दोस्तों। तो वही tan थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 1/√3 दोस्तों। तो थीटा बराबर हो जाएगा 30 डिग्री। इजीली कैलकुलेट कर लिया। आपको ट्रिक पे फोकस करना है कि अगर सामने वाली भुजा, मैंने बोला था जिसका छोटा एंगल होगा उसके सामने वाली भुजा की लेंथ उतनी ही छोटी होगी। अगर ये 90 डिग्री है तो ऑब्वियस ही बात है, ये इसमें दे रखा है कि हमें x ये है और √3x ये है, तो 30 डिग्री के सामने x हो गया और 60 डिग्री के सामने √3x हो गया। इजीली फाइंड आउट कर लिया दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ओके दोस्तों, ये है हमारा अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि उस पेड़ की ऊंचाई क्या होगी जिसे आधार से 60 मीटर दूरी से देखने पर ऊंची चोटी का उन्नयन कोण 30 डिग्री हो। मतलब ये कह रहा है कि एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री हो किसी पेड़ के 60 मीटर दूर से देखने पर। सबसे पहले ज्योमेट्री ड्रॉ करते हैं। इस तरीके के क्वेश्चन सबसे पहले आप ज्योमेट्री ड्रॉ करें कि एक तरीके का पेड़ है, मान के चलिए इसके 60 मीटर दूर हम खड़े हैं, 60 मीटर दूर खड़े हैं, और वहां से देखने पर इस पेड़ की चोटी है ना, जो ऊपर का जो उसका पेड़ का है, उसका एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है, 30 डिग्री दे रखा है हमें। एंगल ऑफ एलिवेशन दे रखा है 30 डिग्री हो, तो हमें क्या निकालना, पेड़ की हाइट निकालनी है। तो दोस्तों मैंने आपको बताया था ये 90 डिग्री तो होगा ही, ये राइट एंगल ट्राइंगल होता ही है, हमेशा होगा राइट एंगल ट्राइंगल, इसमें 90 डिग्री होगा। तो ऑब्वियस ही बात है ये 60 डिग्री होगा ही, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का 180 डिग्री होता है। तो ये 90, ये 60, ये 30, ये 60। तो मैंने अभी आपको बताया था कि 60 डिग्री के सामने जो भी भुजा होगी, ओके, तो वो क्या होगी, a√3। भाई a हमारी कोई भुजा होगी, a√3 के हम 60 के बराबर कर सकते हैं, और 30 डिग्री के सामने जो भुजा होगी वो क्या होगी, a होगी। ये a√3 होती है हमारी ट्रिक के अकॉर्डिंग, जो हमने पहले ट्रिक सीखी है, ये a√3 होती है, ये a होगी 30 डिग्री के सामने वाली। तो हमें 60 सेंटीमीटर दे रखा है a√3, ओके। तो इससे हम a कैलकुलेट कर लेंगे, 60/√3, इजीली कैलकुलेट कर लिया दोस्तों। इसको रैशनलाइज कर लेंगे, √3 से √3 गया, इंटू किया दोनों तरफ ऊपर नीचे, तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो 6 ये हो जाएगा 20√3। तो दोस्तों a बराबर हमारा 20√3 आ गया। तो हमें a क्या है, इस जो पेड़ है इसकी हाइट है बराबर a, यही तो हमारी हाइट है। तो हमारा आंसर आ गया h बराबर 20√3। देखिए दोस्तों, ये छोटी छोटी ट्रिक्स बड़े बड़े क्वेश्चंस में भी लगती हैं और छोटे छोटे क्वेश्चंस में भी लगती हैं। देखिए किस तरीके से हमें एंगल लगाने की कोई जरूरत नहीं पड़ी। देखा 60 डिग्री के सामने 60 सेंटीमीटर आ रहा है, तो 60 डिग्री के सामने जो भी लाइन होगी उसकी डिस्टेंस क्या होनी चाहिए, a√3 होनी चाहिए। तो सबसे पहले a√3 के 60 डिग्री को 60 मीटर को इसको बराबर कर दिया a√3 के, यहां से हमने a फाइंड आउट किया, वही हमारी हाइट हो जाएगी, क्योंकि 30 डिग्री के सामने हमारा a होता है दोस्तों ट्रिक के अकॉर्डिंग। ओके दोस्तों, ये है हमारा नेक्स्ट ट्रिक नंबर 2। इसमें हमें क्या होगा कि एक कोई सन होगा, सनलाइट होगी, और उसके हमें छाया बन रही होगी, कोई रिफ्लेक्शन आ रहा होगा,
और हम अंदर की तरफ मतलब जो रिफ्लेक्शन होगा वो θ1 एंगल बनाएगा टॉप से। ओके, पहला रिफ्लेक्शन θ1 टॉप से एंगल बनाएगा, या फिर क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, ऑब्जर्वर यहां पे खड़ा होगा और उसके बाद अंदर की तरफ आके वो अलग अलग एंगल बनाएगा दोस्तों। तो एंगल कौन कौन से हैं हमारे, θ1 और θ2। तो जिस तरीके के हमारे एंगल हैं आप देख सकते हैं कि कितने d डिस्टेंस अंदर की तरफ कोई ऑब्जर्वर आएगा, या फिर कोई अगर सन यहाँ पे है तो उसका रिफ्लेक्शन जब वो सन चेंज होगा, अपना चेंज करेगा अपनी दिशाएं, तो उसका रिफ्लेक्शन ऐसे चेंज होगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन हमेशा ये देखने को मिलेगा आपको कि d अंदर की तरफ आ रहा है। ओके, ट्रिक में बेस्ड है जो। ओके, तो हम इस ट्रिक को समझते हैं दोस्तों कि ये h हाइट है, ये हमारा कोई मीनार भी हो सकती है, या फिर कोई पेड़ हो सकता है, या फिर कोई पोल हो सकता है दोस्तों। तो दोस्तों ये कुछ भी बन सकता है। ट्रिक पे हम बेस्ड इस क्वेश्चन को करने वाले हैं, तो आप ट्रिक को समझिए दोस्तों। जो डिस्टेंस अंदर की तरफ कवर की है वो है d। ओके, और जो हमारी हाइट है वो है h, और cot θ1 माइनस cot θ2 ये हमारा फॉर्मूला है। तो θ2 इज ग्रेटर देन θ1 होगा। क्यों होगा, जैसे कि हम देख रहे हैं कि θ1 यहाँ पे है, अगर हम आगे और जाएं तो ये धीरे धीरे जीरो होता जाएगा दोस्तों। आप देखिए, अगर मैं इसको और आगे बढ़ाऊं तो यहाँ जैसे जैसे पीछे की तरफ जाएंगे तो थीटा डिक्रीज होता जाएगा, और आगे की तरफ आएंगे तो थीटा 90 हो जाएगा एक टाइम पे। तो आप देख सकते हैं तो θ2 बड़ा होगा θ1 से, ऑब्वियस ही बात है। अब यहाँ cot θ1 क्यों आया, क्योंकि मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री में बताया है कि cot हमारा डिक्रीजिंग फंक्शन होता है, तो θ1 की वैल्यू ये ज़्यादा देगा θ2 से। ओके, तो अब इस ट्रिक का क्या रोल है मेन, तो मेन रोल ये है कि या तो आपको हाइट दी हुई होगी तो डिस्टेंस पूछेगा कि कितना अंदर आया है, या फिर आपको डिस्टेंस अंदर वाली डिस्टेंस दी होगी और हाइट पूछेगा। तो चलिए इस पे क्वेश्चंस करते हैं। ओके दोस्तों, ये है हमारा अगला क्वेश्चन, ट्रिक पे बेस्ड है। इजीली डायरेक्टली हमें क्वेश्चन क्लिक करना है, और एग्जाम में भी हमें डायरेक्टली करना है। थीटा वीटा लगाने बैठ के तो टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा थोड़ा। तो देखिए पहले ज्योमेट्री बनाते हैं। सूर्य से उन्नयन कोण, तो आप देखते हैं कि पेड़ का है, तो पेड़ बनाया पहले, सूर्य यहाँ पे होगा तो उसकी छाया 45 से 60 डिग्री हो जाता है उन्नयन कोण। तो एंगल ऑफ एलिवेशन पहले कितना था हमारा 45 डिग्री। ओके दोस्तों, तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है 45 डिग्री। अब जब पेड़ की छाया बदलती है तो 30 मीटर कम हो जाती है छाया। तो पहले छाया इतनी थी, अब 30 मीटर कम हो गई। तो दोस्तों 30 मीटर कम होने का मतलब अंदर आ गया, छाया इतनी रह गई है, मान के चलिए तो 30 मीटर कम हुई है। तो दोस्तों ट्रिक इसी पे बेस्ड था हमारा कि कितना कम हुआ है। ओके, तो डी वही है, डी क्या है 30 है दोस्तों। ये याद रखना कि अंदर जितना कम हुआ है वो डी है। ओके, तो कितना कम हुआ है 30 कम हुआ है, और एंगल हमारा कितना हो गया 60 डिग्री दोस्तों। एंगल हमारा 60 डिग्री हो गया, और हमें इस पेड़ की हाइट निकालनी है। तो हम सीधा सीधा अपना फॉर्मूला लगाने वाले हैं, d बराबर h cot θ1 माइनस cot θ2। अब cot θ1 माइनस cot θ2 करेंगे तो इजीली हम फाइंड आउट कर सकते हैं। d हमारा 30 है दोस्तों, h हमें फाइंड आउट करना है। एक चीज दी हुई होगी, एक चीज नहीं दी हुई होगी, ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन आएगा। तो cot θ1 की जगह cot 45 1 हो जाएगा, माइनस cot θ2, cot θ की वैल्यू θ2 की वैल्यू कितनी है हमारी 60 डिग्री है दोस्तों। तो cot θ2 cot हम जानते हैं tan का उल्टा होता है, तो tan 60 की वैल्यू √3 होती है। तो cot θ2 की cos 60 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/√3। तो यहाँ से हम सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, h बराबर √3 माइनस 1 अपॉन √3, तो 30√3 अपॉन √3 माइनस 1, ये हमारा h हो जाएगा। अब इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, अगर ऑप्शन में ये गिवन नहीं है तो हमें और सिंप्लीफाई करना है। तो हम किससे करेंगे, इसका रैशनलाइज कर देंगे, इसको √3 + 1 किसके कॉन्जुगेट को इंटू कर देंगे। इंटू करने के बाद ये a माइनस बी, a प्लस बी बन जाएगा। हर कोई बेसिक चीज आपको देख लीजिए क्या है, a² माइनस b² बन रहा है दोस्तों। तो a² माइनस b² से हम इसको सिंप्लीफाई करने वाले हैं, तो नीचे 2 आ जाएगा। 30√3 + 1, 2 से इसको 30 को काट दिया तो 15√3 + 1, ये हमारा आंसर हो गया दोस्तों। ये हमारी हाइट हो जाएगी 15√3 + 1, ये हमारी हाइट हो जाएगी दोस्तों इस पेड़ की। इजीली हमने इस फॉर्मूले से आंसर फाइंड आउट कर लिया दोस्तों। ओके दोस्तों, ये है हमारा अगला क्वेश्चन, ये उसी ट्रिक पे बेस होगा, और मैं आपको दूसरी ट्रिक भी बताने वाला हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक है और हम पहले भी कर चुके हैं इस ट्रिक को। तो चलिए हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। समतल मैदान से एक बिंदु D
से मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 डिग्री है दोस्तों। जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ है डी से मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, तो ऑब्वियस सी बात है हम पहले ज्योमेट्री बनाएंगे। ये मीनार है, कोई बिंदु डी है, उससे शीर्ष का उन्नयन कोण एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है 30 डिग्री। ओके, जैसे जैसे बोलता है वैसे वैसे आपको ज्योमेट्री बनाते जाना है। उस बिंदु से मीनार की दिशा में 40 मीटर की दूरी पर स्थित एक बिंदु मीनार की दिशा में। ओके, तो इसने बोला है मीनार की दिशा में, तो हमारा ट्रिक एप्लीकेबल होगा दोस्तों, क्योंकि मैंने अंदर की तरफ डिस्टेंस बताई थी आपको, अगर कितनी चल रहा है 40 मीटर। ओके, तो यहाँ पे ई बिंदु आ गया, ई पॉइंट आ गया 40 मीटर चलने पर। ओके, तो उसका उन्नयन कोण कितना हो जाता है, ई पॉइंट में यहाँ पे मान लेता हूँ थोड़ा, ई पॉइंट मैंने यहाँ माना है, तो उसका उन्नयन कोण कितना हो जाएगा 60 डिग्री। तो ओके दोस्तों, आपको जैसे ज्योमेट्री में दिख रहा होगा ये 60 डिग्री हो गया, ये 90 है। ओके, तो अब आप देखिए कि हमें फॉर्मूला लगाना है, हमें इसकी हाइट निकालनी है, हमें मीनार की हाइट निकालनी है। तो डायरेक्टली हम लगा सकते हैं इस फॉर्मूले को, d बराबर दे रखा है हमें 40, हमें सीधे सीधे वैल्यू रखनी है, h निकालना, एक गिवन होगा और एक निकालना होगा दोस्तों। तो cot θ1 क्या है हमारा, cot 30 डिग्री माइनस cot 60 डिग्री। ओके, तो इसकी वैल्यू हम आसानी से रख सकते हैं। तो cot अपना 30 हो जाएगा, cot 30 हो जाएगा √3 माइनस cos 60 हो जाएगा 1/√3। ओके, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा h बराबर आ जाएगा आपका 20√3। तो यहाँ से हमारी हाइट आ गई है मीनार की, कितनी है 20√3। अब इस क्वेश्चन को नेक्स्ट ट्रिक से कैसे करेंगे, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग ट्रिक है, पहले भी हम कर चुके हैं, तो उससे समझिए। क्वेश्चन में सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि एंगल 30 से 60 होगा। ट्रिक का सबसे बड़ा मेन पर्पस क्या है, ये तो सबके लिए एप्लीकेबल है, θ1 θ2 चाहे कोई सा भी हो। ओके, अगर क्वेश्चन में आपको डायरेक्टली देखने को मिल जाए कि थीटा 30 से 60 हो रहा है दोस्तों, तो इसका आप सीधा सीधा याद रखें, जो डिस्टेंस होगी इसकी हाइट होगी d√3/2। ओके, तो d कितना है हमारा 40/2 इंटू √3, तो 20√3 इसका सीधा सीधा आंसर हो जाएगा दोस्तों इस ट्रिक के अकॉर्डिंग। ओके, किस तरीके से निकाला मैं आपको बता देता हूं। देखिए ये 30 से 60 आ रहा है दोस्तों। ओके, d/2 हमारी डिस्टेंस होने वाली है, तो यहां पे हम देखें तो ये हमारा क्या हो जाएगा 30 से 60 आने पर, तो ये 40 का 20 हो जाएगा। बाय ट्रिक से, उस वाले की ट्रिक से क्या किया, डिस्टेंस को आधा कर दिया, ये 20 हो गया। तो ये 60 है, तो तीनों कोणों का योग 180 होता है, तो ये 30 हो गया। दिख रहा है दोस्तों आपको, ये 60 हो गया, ये 30 हो गया। जब मैंने बोला था 30 के सामने अगर a हो तो 60 के सामने क्या होता है a√3, और a बराबर कितना है हमारा यहाँ पे 20, तो 20√3 हमारा सीधा सीधा आंसर आ गया दोस्तों। यही जो हमने पहले ट्रिक की हुई है, पहले उसमें उसी से ही हमारा इसका आंसर आ गया। लेकिन आपको याद रखना है एंगल हमेशा 30 से 60 जाएगा, और अलग अलग एंगल के लिए आपको ये फॉर्मूला डायरेक्टली लगा देना है और आपका आंसर आ जाएगा दोस्तों। ओके दोस्तों, ये है हमारी अगली ट्रिक, आप इस ट्रिक को समझ लीजिए और मैं आपको इसकी ज्योमेट्री समझा देता हूँ कि किस तरीके से क्वेश्चन हमसे पूछे जाएंगे इस ट्रिक पे। देखिए दोस्तों, अगर कोई आंधी तूफान कुछ भी आए, अगर ये पेड़ खड़ा है या फिर मीनार खड़ी है या फिर पोल खड़ा है, ये ब्रेक हो जाता है दोस्तों, तो ये ब्रेकिंग पॉइंट कौन सा है सी अपना, तो सी से ये जिस इंक्लाइन पे गिरेगा वो थीटा हो जाएगा दोस्तों। अब देखिए ऐसे मान लीजिए पेड़ है और ये ब्रेक हो गया सीडी ब्रेक होके हमारा एसी ऐसे इंक्लाइन पे गिरा, जिस एंगल पे ये गिरा है ना सी के थ्रू, तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन थीटा हो जाएगा दोस्तों। ओके, ये एंगल ऑफ एलिवेशन हमारा थीटा हो गया, और ये जिस डिस्टेंस पे गिरा है, मीन जो यहाँ बेस है, जिस डिस्टेंस जितनी दूरी पे जाके गिरा है ये पार्ट, ये डिस्टेंस हो जाएगी हमारी डी। ओके दोस्तों, आपको समझ में आ रहा होगा कि डिस्टेंस कौन सी है, जो हमारा टूटा हुआ भाग जितनी दूरी पे जाके गिरा हुआ है ये हमारा डी है दोस्तों। ओके, और हमारी बी डी क्या है, इसकी रियल हाइट है पेड़ की, या फिर कोई मीनार हो या फिर कोई पोल हो, उसकी रियल हाइट हमारा बी डी है। तो क्वेश्चन इसी तरीके से पूछा जाने वाला है आपको कि बी डी निकालिए या फिर डी निकालिए। BD दे रखा होगा तो D पूछने वाला है, और हमारे पास अगर डिस्टेंस दे रखी होगी भाई इतनी दूरी पे जाके गिरा है, तो हमें हाइट निकालनी होगी। थीटा हमारा इसमें सेम है, और पिछले वाले क्वेश्चन में हमारा θ1 और θ2 अलग अलग था दोस्तों। ओके, तो इस वाली ट्रिक में हमारा थीटा सेम है। तो अब हमारा क्वेश्चन करते हैं हम, ये आपको सब चीज़ समझ में आ गई होगी। इस तरीके का हमारा हाइट इसकी निकल जाएगी, किसी भी पेड़ की, टूटे हुए पेड़ की पूरी हाइट निकालने के लिए हम इस फॉर्मूले को लगा देंगे दोस्तों। ओके दोस्तों, ये है हमारा अगला क्वेश्चन जो ट्रिक पे बेस है। तो देखिए जो थर्ड ट्रिक पे बेस्ड क्वेश्चन है, आंधी द्वारा टूटे हुए एक वृक्ष का ऊपरी भाग
भूमि से 60 डिग्री का कोण बनाता है। जिस तरीके से दे रखा है उसी तरीके से हमें दिमाग में याद रखना है कि किस तरीके से हमारा ज्योमेट्री बनेगी। तो हमारे कोई पेड़ होगा और ये यहाँ से ब्रेक हुआ होगा दोस्तों, पेड़ होगा और ये यहाँ से ब्रेक हुआ होगा, तो भूमि से कितना डिग्री का कोण बना रहा है ये 60 डिग्री का। ओके, ये 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। एंगल ऑफ एलिवेशन अब क्या हो जाएगा दोस्तों, ये 60 डिग्री हो जाने वाला है अपना, ये 90 डिग्री हमारा है ही। ओके, तो अब क्या कह रहा है कि पेड़ का शीश, जो पेड़ का टॉप था, जो ये गिरा था यहाँ पे, ये जड़ से, पेड़ की जड़ से 30 मीटर की डिस्टेंस पे जाके गिरा है। तो हमारा वही फॉर्मूला बनने वाला है जिस तरीके से मैंने आपको बताया था कि H बराबर D tan थीटा प्लस sec थीटा दोस्तों। ओके दोस्तों, tan थीटा प्लस sec थीटा, इसमें थीटा एक ही होगा। आपको डायरेक्टली फॉर्मूला लगाना है। जब आप इनकी प्रैक्टिस कर लोगे इन क्वेश्चंस की, तो आपको डायरेक्टली फॉर्मूला लगाना पड़ेगा और आप इसका फॉर्मूला का आंसर, अब इसमें हमें क्या निकालना है, ऊंचाई निकालनी है पूरी, पेड़ की हाइट क्या है दोस्तों, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो पेड़ की हाइट h मान ली और d कितनी दूरी पर जाके गिरा है, 30 पर, तो इसको 30 लिखा। tan 60 हमारा क्या होता है दोस्तों, हम जानते हैं tan 60 हमारा होता है √3। ओके, और sec 60, थीटा की वैल्यू 60 पुट करेंगे तो sec 60 हमारा हो जाएगा 2। तो ये हमारा आंसर हो गया दोस्तों। ये हमारा आंसर को हम इस तरीके फॉर्मेट में लिख सकते हैं, 60 प्लस 30 √3, ये हमारा √3 मीटर, ये हमारा आंसर हो गया दोस्तों। बस एक फॉर्मूले से हम इतने बड़े क्वेश्चंस का आंसर डायरेक्टली दे सकते हैं। टाइम बहुत बचेगा अगर आप इनको याद कर लेंगे। ओके दोस्तों, ये हमारा आज का सेशन था हाइट एंड डिस्टेंस का। इस तरीके के क्वेश्चन एसएससी में आए हुए हैं। डायरेक्टली आपको इनकी वैल्यूज याद रखनी है। और आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर कोई आपको डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट डालिए। थैंक यू।